नंबर 3, 1 और 2 ऑलरेडी के वीडियो बना चुके हैं। आज प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रत्ययभूत के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा चिरगामी प्रत्ययभूत चरत प्रत्ययभूत क्या होती है स्पष्ट कीजिए कि वह कब अभिखंडित यानी अपखंडित की जा सकती है। प्रत्ययभूत यानी गारंटी। संविदा विधि के प्रत्ययभूत में दो स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं, एक विशिष्ट प्रत्ययभूत एवं चलत गतिशील प्रत्ययभूत। पहला है विशिष्ट प्रत्ययभूत। नंबर 1, स्पेसिफिक गारंटी। विशिष्ट प्रत्ययभूत की दशा में प्रत्ययभूत किसी एक विशिष्ट समव्यवहार के संबंध में प्रत्ययभूत देता है, अर्थात ऐसे प्रत्ययभूत में प्रत्ययभूत केवल एक समव्यवहार के संबंध में प्रत्ययभूत देता है। उदाहरण के लिए का खा को वचन देता है कि यदि वह गा को 500 रुपये ऋण के रूप में देगा तो गा द्वारा वापस करने में चूक की स्थिति में वह का उक्त खंड खा को वापस करेगा। यह विशिष्ट प्रत्ययभूत है जो केवल एक समव्यवहार 500 रुपये ऋण के संबंध में दी गई। यह प्रत्ययभूत जिस समव्यवहार के संबंध में दी जाती है उसके पूरा होने पर समाप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए का खा को वचन देता है कि वह 500 रुपये गा को ऋण के रूप में दे और यदि गा वापस करने में अचूक करेगा तो वह का स्वयं देगा। का खा गा को उक्त 500 रुपये के ऋण के रूप में देता है और नियत समय पर गा वापस कर देता है। इसके बाद खा पुनः 200 रुपये गा को ऋण के रूप में देता है। का द्वारा दी गई प्रत्ययभूत उसी समय समाप्त हो गई जबकि गा ने 500 रुपये के ऋण की रकम खा को वापस कर दिया है और बाद में 200 रुपये जो खा ने गा को ऋण के रूप में दिया है उसके लिए का की प्रत्ययभूति नहीं है और वह इस 200 रुपये के ऋण के संबंध में प्रत्ययभूत के रूप में दायी नहीं होगा। उदाहरण के लिए खा द्वारा गा को परिदत्त किए जाने वाले आटे के 500 बोरी की कीमत के जो एक माह में दी जानी है संदाय के लिए खा को का प्रत्ययभूत देता है। गा को खा 5 बोरे परिदत्त करता है, गा उनके लिए संदाय कर देता है। खा तत्पश्चात गा को 4 बोरे देता है, उसका संदाय गा नहीं करता। का द्वारा दी गई प्रत्ययभूत चल प्रत्ययभूत नहीं थी, इसलिए वह 4 बोरों की कीमत के लिए दायी नहीं है। किसी व्यक्ति को किसी पद पर नियुक्त करने के लिए उसकी ईमानदारी के संबंध में दी गई प्रत्ययभूत विशिष्ट प्रत्ययभूत है। चलत मतलब दूसरा गतिशील प्रत्ययभूत। काउंटिंग गारंटी। संविदा अधिनियम की धारा 129 के अनुसार वह प्रत्ययभूत जिसका प्रसार समव्यवहारों की किसी आवली पर हो उसे चिरगामी प्रत्ययभूत कहते हैं। एक प्रत्ययभूत या तो साधारण प्रत्ययभूत या चिरगामी प्रत्ययभूत हो सकती है। साधारण प्रत्ययभूत की स्थिति में प्रत्ययभूत केवल एक समव्यवहार के संबंध में दायी होता है, किंतु चिरगामी प्रत्ययभूत की स्थिति में किन्हीं क्रमिक समव्यवहारों के संबंध में दायित्वाधीन होता है जो उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण का ए का प्रतिफलार्थ कि बी सी को बी की जमींदारी में भाटक संचित करने के लिए नौकरी पर रखेगा। बी से प्रतिज्ञा करता है कि इन भाटकों का उचित संचयन करने और देनगी करने के लिए वह 10,000 रुपये तक की रकम के लिए जिम्मेदार होगा। यह चिरगामी प्रत्ययभूति है। खा ए चाय के व्यापारी बी को किसी चाय के लिए जिसको कि वह सी को समय समय पर प्रदान करें 100 पाउंड तक की रकम की देनगी करने के लिए प्रत्ययभूत देता है। बी सी को उपयुक्त 100 पाउंड के लिए मूल्य की चाय का प्रदान करता है और सी उसके लिए बी को देनगी कर देता है। तत्पश्चात बी सी को 400 पाउंड के मूल्य की चाय प्रदान करता है। सी देनगी करने में असफल रहता है। ए द्वारा की गई प्रत्ययभूत चिरगामी प्रत्ययभूत थी। तदनुसार वह 200 पाउंड तक बी को देने के लिए दायित्वाधीन है। गा ए बी द्वारा सी को परिदत्त किए जाने वाले आटे के 5 बोरों के मूल्य की जो कि 1 महीने में दिया जाना है देनगी की जाने के लिए बी के प्रत्ययभूत देता है। बी सी को 5 बोरे परिदत्त करता है, सी उनके लिए देनगी कर देता है। तत्पश्चात बी सी को 4 बोरे देता है जिनकी देनगी सी नहीं करता। ए द्वारा दी गई प्रत्ययभूत चिरगामी प्रत्ययभूत नहीं थी। वह तदनुसार वह उन 4 बोरों के मूल्य
को देने के लिए दायित्व अधीन नहीं है, किंतु यह विनिश्चय करना सदैव आसान नहीं है कि कोई प्रत्यभूत किसी विशिष्ट संव्यवहार तक सीमित है अथवा संव्यवहार की एक श्रृंखला तक विस्तृत है। कठिन मामलों में सदैव उचित मार्ग पक्षकारों के आशय को निश्चित करना होता है और आशय का सर्वोत्तम निश्चय लिखित के समय पक्षकारों से संबंधित स्थिति को देख कर दिया जाता है। चिरगामी प्रत्यभूत का अपखंडन निम्नलिखित परिस्थितियों में चलत गतिशील प्रत्यभूत की अपखंडन भी किया जा सकता है। धारा 130 के अंतर्गत प्रभु लेनदार की सूचना देकर भविष्य में संव्यवहारों के बारे में किसी भी समय समाप्त कर सकता है। ऐसी सूचना देने पर सूचना के बाद मूल ऋणी और लेनदार के मध्य होने वाले संव्यवहारों से संबंध में प्रभु को दायित्व समाप्त हो जाता है, परंतु सूचना के पूर्व हुई संव्यवहारों के लिए उनके दायित्व बना रहता है। चलत प्रत्यभूत का प्रति संग्रहण तभी किया जा सकता है जबकि प्रत्यभूत का प्रतिफल विभाज्य हो और कई अलग अलग संव्यवहार हो। यदि संपूर्ण प्रतिफल एक ही समय दे दिया जाता है तो चलित प्रत्यभूत का प्रति संग्रहण नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए गा खा द्वारा का को 2 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाने वाली भूमि तथा उसके संबंध में देय लगान के संबंध में प्रत्यभूत देता है, इसका प्रति संग्रहण नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए काशी के लिए विनिमय पत्रों को एक प्रार्थना पत्र बी द्वारा बट्टा लेख चुका देने से प्रतिफलार्थ ए बी को ऐसे सब पात्रों पर 5,000 रुपये तक स्वेद देनगी करने के लिए 12 महीने के लिए प्रत्यभूत देता है। बी ए के लिए 2,000 तक के विनिमय पत्रों के बट्टे लेकर चुकाता है। तत्पश्चात 3 महीने के अंत होने पर ए उस प्रत्यभूत को अपखंडित कर दे। यह अपखंडन ए को किसी पश्चातवर्ती बट्टा लेकर देनगी के लिए बी के प्रति सारे दायित्वों से उन्मुक्त कर देगा, किंतु ए सी द्वारा चूक किए जाने पर 2,000 रुपये को बी को देने को दायित्वाधीन है। खा ए बी को 10,000 रुपये तक की यह प्रत्यभूत देता है किसी उन विनिमय पत्रों की देनगी जो कि बी उसके नाम करेगा। सी उसे विपत्ति को प्रति ग्रहण करता है। ए विखंडन की सूचना देता है। सी उस विनिमय पत्र को उसकी परिपक्वता अनाधिकृत कर देता है। ए अपनी प्रत्यभूत के लिए दायित्वधान है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।